नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 9 साइंस चैप्टर 8 गति चैप्टर 8 के अंदर के प्रश्नों का उत्तर। इस वीडियो में आपको चैप्टर 8 के अंदर के प्रश्नों का उत्तर प्राप्त होगा जो पेज संख्या 110, 112 और 114 पर स्थित है। तो देखिए पेज संख्या 110 पर स्थित पहला प्रश्न, एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? अगर हाँ तो अपने उत्तर को उदाहरण के द्वारा समझाएं। तो देखिए, माना एक वस्तु एक वृत्ताकार पथ का एक चक्कर लगाती है। पथ का एक चक्कर लगाती है। एक वृत्ताकार पथ मान लेते हैं, एक वृत्ताकार पथ ये है और इस वृत्ताकार पथ का वस्तु जो है एक चक्कर लगाती है और वस्तु स्थान ए से प्रारंभ करती है। अब देखिए वस्तु द्वारा तय दूरी, वस्तु द्वारा तय दूरी यानी इस वृत्ताकार पथ का परिमाप अर्थात वृत्ताकार पथ की परिधि, जो दूरी होगी वस्तु द्वारा तय दूरी वृत्ताकार पथ की परिधि यानी दूरी तय की गई। लेकिन विस्थापन क्या होगा, ये से स्टार्ट किया। विस्थापन क्या होगा, क्योंकि ए से प्रारंभ किया है और फिर ए पर आ गया तो विस्थापन क्या होगा, सीधे सीधे विस्थापन शून्य होगा। विस्थापन क्या होता है, किसी वस्तु के अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी, प्रारंभिक और अंतिम एक ही स्थिति, बीच की न्यूनतम दूरी क्या है, शून्य है। तो इस प्रश्न को आप इस प्रकार से उदाहरण द्वारा समझा सकते हैं। अब देखिए इसी पेज का दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न, एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान के विस्थापन का परिमाण क्या होगा? तो देखिए मान लेते हैं एक वर्गाकार खेत, ये चित्र के द्वारा समझिए, ये वर्गाकार खेत है। वर्गाकार खेत का अर्थ चारों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। तो ये 10 मीटर, तो ये भी क्या होगा 10 मीटर, ये भी क्या होगा 10 मीटर और ये भुजा भी क्या होगी 10 मीटर। तो वर्गाकार खेत की भुजा बराबर 10 मीटर। भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकेंड में चक्कर लगाते हैं, यानी एक चक्कर में लगा समय, एक चक्कर में लगा समय बराबर 40 सेकेंड। अब तय दूरी, एक चक्कर में तय दूरी, एक चक्कर में तय दूरी यानी वर्गाकार खेत का परिमाप 4 गुणे भुजा, भुजा कितना है 10 है, तो कितना हो गया 40 मीटर। अब देखिए किसान की चाल क्या होगी। किसान की चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है, चली गई दूरी कितनी है 40, समय कितना है 40, यानी 1 मीटर पर सेकेंड, यानी किसान की जो चाल है चलने की वह है 1 मीटर पर सेकेंड
अब कह रहा है कि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान के विस्थापन का परिमाण क्या होगा, यानी कितना किसान विस्थापित होगा। तो ध्यान से देखिए समय कितना है, यहाँ पर जो समय दिया है यह है 2 मिनट 20 सेकेंड है। क्या है? 20 सेकेंड, यानी 2 गुणे 60 धन 20 बराबर 120 धन 20 बराबर 140 सेकेंड, यानी 140 सेकेंड में किस विस्थापन कितना होगा हमें ये ज्ञात करना है। अब ध्यान से देखिए किसान द्वारा यानी 140 किसान द्वारा 140 सेकेंड में तय दूरी, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो चाल कितनी है? 1 है। समय कितना है? 140 सेकेंड, यानी 140 मीटर। किसान कितनी दूरी तय करेगा? 140, यानी 2 मिनट 20 सेकेंड में वो कितनी दूरी तय करेगा? 140 मीटर। अब 140 मीटर में देखेंगे वह कितना चक्कर लगाता है, तो हम 140 को ऐसे भी लिखना चाहेंगे, तो 140 एक चक्कर में 40, फिर 40, फिर 40, 120 हो गया और फिर 20, यानी 3 चक्कर, 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, फिर आधा चक्कर, यानी 3.5 चक्कर वो लगाता है। तो मान लीजिए यहाँ से चलना प्रारंभ करता है, तो 1 चक्कर, ठीक, फिर 2 चक्कर, फिर 3 चक्कर, फिर 20 जाता है। तो 20 का मतलब यहाँ से यहाँ, यानी किसान ए से, मान लीजिए ये बी है और ये सी है और ये डी है, तो 3 माने 2 मिनट 20 सेकेंड में वो 3.5 चक्कर लगाएगा, तो 3 चक्कर पूरा हो जाएगा और एक आधा चक्कर, यह यानी किसान सी पर है। और किसान सी पर तो उसका विस्थापन क्या होगा? AC होगा। उसका विस्थापन क्या होगा? AC। और ये वर्गाकार है तो ये क्या होगा? 90 अंश का। तो ये पाइथागोरस प्रमेय से हम AC का मान निकाल सकते हैं। तो AC डायरेक्ट लिख रहे हैं, AC बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये विस्थापन है, ये क्या है? विस्थापन, यानी किसान के विस्थापन का परिमाण, ये विस्थापन का परिमाण है। तो हम लिख सकते हैं AB कितना है? 10 का स्क्वायर, BC कितना है? वो भी 10 है, 10 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 100 धन 100, वर्ग करेंगे ये हो जाएगा 200, और इसको बाहर निकालेंगे तो इसको हम ऐसे लिख 2 गुणे 100, तो ये हो जाएगा 10 बाहर 2, यानी 10√2 मीटर विस्थापन का परिमाण होगा। विस्थापन का परिमाण कितना होगा? 10 × √2 मीटर। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न, विस्थापन के लिए निम्न में कौन सही है? यह शून्य नहीं हो सकता। दूसरा, इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक है। भाई अभी हमने समझाया पहले प्रश्न में शून्य हो सकता है, तो सही कौन सा सही है? गलत, ये भी गलत है। ये देखिए, इसका परिणाम वस्तु द्वारा तय की गई दूरी से अधिक, ये भी गलत है। ये भी क्या है? गलत। इसका परिणाम वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के बराबर, उससे कम भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो दोनों क्या है? यह शून्य नहीं हो सकता, ये भी गलत है, क्योंकि शून्य हो सकता है। और इसका परिणाम वस्तु द्वारा तय की गई दूरी से अधिक कभी भी नहीं हो सकता। तो दोनों क्या है? दोनों गलत हैं, सही कोई नहीं है। अब देखते हैं 112 पेज पर स्थित पहला प्रश्न।
112 पे स्थित पहला प्रश्न, चाल एवं वेग में अंतर बताइए। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, चाल और वेग में अंतर। चाल स्पीड, वेग वेलोसिटी। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। यानी कि कोई वस्तु 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 घंटे में जितनी दूरी तय होती है वह उस वस्तु की क्या कहलाती? चाल। लेकिन देखिए वेग क्या है? कोई वस्तु एकांक समय में जितनी विस्थापित होती है उसे वस्तु का वेग कहते हैं। कोई वस्तु 1 सेकेंड, 1 मिनट अथवा 1 घंटे में जितनी विस्थापित होगी वह वस्तु की क्या कहलाएगी? वेग कहलाएगी। दूसरा अंतर देखिए, चाल एक अदिश राशि है। अदिश का अर्थ है केवल इसमें परिमाण होता है, ठीक, संख्यात्मक मान और मात्रक होता है। वेग एक सदिश राशि, वेग में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। अब देखिए तीसरा अंतर जो आपके सामने है, किसी वस्तु की चाल उस वस्तु के वेग के बराबर अथवा अधिक हो सकती है। किसी वस्तु की जो चाल होती है वह वेग के बराबर अथवा उससे अधिक हो सकती है। किसी वस्तु का वेग उस वस्तु के चाल के बराबर अथवा कम हो सकती है और वेग शून्य भी हो सकता है, ठीक। अब देखिए अगला अंतर, किसी वस्तु की चाल सदैव धनात्मक होती है, यह कभी भी शून्य नहीं हो सकती। भाई किसी समय में चली गई दूरी है तो वो कभी शून्य नहीं होगी, सदैव धनात्मक होगी। किसी वस्तु का वेग धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है। ये धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, क्योंकि विस्थापन शून्य होगा तो शून्य होगा, विस्थापन धनात्मक होगा तो ऋणात्मक होगा तो ऋणात्मक होगा। अब देखिए दूसरे प्रश्न का उत्तर जो पेज संख्या 112 पर है। दूसरा प्रश्न, किस अवस्था में किसी वस्तु के औसत वेग का परिमाण उसकी औसत चाल के बराबर होगा? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, किस अवस्था में किसी वस्तु के औसत वेग का परिमाण यानी संख्यात्मक मान उसकी औसत चाल के बराबर होगा? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, किसी वस्तु के औसत वेग का परिमाण उसकी औसत चाल के बराबर तब होगा जब वस्तु एक सीधी रेखा और एक ही दिशा में गति कर रही हो। यह तभी संभव है जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में और एक ही दिशा में गति कर रही है, तो वेग का परिमाण और औसत चाल दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न, एक गाड़ी का ऑडोमीटर क्या मापता है? तो गाड़ी द्वारा तय दूरी, तीसरा का उत्तर है गाड़ी द्वारा तय दूरी क्या मापता है? एक गाड़ी का ऑडोमीटर गाड़ी द्वारा तय दूरी को मापता है, अब अगला प्रश्न चौथा जो आपके सामने है, एक वस्तु एक समान गति में होती है तब इसका मार्ग कैसा दिखाई पड़ता है? एक वस्तु एक समान गति में होती है तब इसका मार्ग कैसा दिखाई देता है? तो देखिए बहुत आसान है, जब वस्तु एक समान गति में होती है तो इसका मार्ग सीधी रेखा क्या है? सीधी रेखा दिखाई देता है। जब एक समान गति से तो सीधी रेखा दिखाई देता है। अब चलते हैं इसी पेज के 5वें प्रश्न पर। 5वां प्रश्न, एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल को पृथ्वी पर पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से उस अंतरिक्ष यान की दूरी क्या है? सिग्नल की जाल बराबर प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो देखिए पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय कितना है? तो समय निकाल लेते हैं पहले। समय है 5 मिनट, 5 × 60 बराबर 300 सेकेंड हो जाएगा ये।
चाल वहीं प्रकाश की चाल, चाल यहाँ पर कितनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी प्रकाश की चाल के बराबर सिग्नल की जो चाल है। अब है सिग्नल पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से उस अंतरिक्ष यान की दूरी क्या है। तो अंतरिक्ष यान की दूरी, सीधे हम दूरी निकालते हैं, तो दूरी बराबर आप जानते हैं चाल × समय। तो चाल कितनी है 3 × 10⁸ और समय कितना है 300, तो ये हो जाएगा 900 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इसको हम लिख सकते हैं 9 × 2 घात इसका, ये 10⁻10 मीटर। कहने का अर्थ है पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से अंतरिक्ष यान की दूरी क्या है 9 × 10⁻10 मीटर। यही आंसर है। 114 पर स्थित पहला प्रश्न, आप किस वस्तु के बारे में कब कहेंगे कि पहला वह एक समान त्वरण से गति में है। तो देखिए इसका उत्तर पहले, यदि एक वस्तु सीधी रेखा में चलती है और इसका वेग समान समय अंतराल में समान रूप से घटता या बढ़ता है, यानी वस्तु सीधी रेखा में चलती है समान समय अंतराल में, मान लीजिए 2 सेकंड में समान रूप से घटता या बढ़ता, अगले 2 सेकंड में भी उसी रूप से घटता बढ़ता, फिर अगले 2 सेकंड में उसी रूप से घटता बढ़ता है, तो वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण कहा जाता है। इस प्रकार का जो त्वरण होगा एक समान त्वरण होगा, अर्थात वस्तु एक समान त्वरण से गति में है। अब देखिए दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या है। पहले का दूसरा, वह असमान त्वरण से गति में है। यदि वस्तु का वेग असमान रूप से बदलता है तो वस्तु असमान त्वरण से गति में है। क्या है, यदि वस्तु का वेग जो है असमान रूप से बदलता है तो वस्तु असमान त्वरण से गति में है। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न, एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किमी प्रति आवर से घटकर 60 किमी प्रति आवर हो जाती है, बस का त्वरण ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रारंभिक वेग, बस का प्रारंभिक वेग u कितना है 80 किमी प्रति आवर, तो इसको हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 80 × 1000/60 ये हो गया मीटर प्रति सेकंड। और इसको जब हम सरल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 200/9 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। अब देखिए बस का अंतिम वेग v कितना 60 किमी प्रति आवर, तो 60 × 1000/60 ये मीटर पर सेकंड हो गया। जब इसको हम सरल करेंगे तो ये आएगा 50/3 मीटर पर सेकंड। अब देखिए हमें निकालना है त्वरण, बस का त्वरण। तो बस का त्वरण हम जानते हैं वेग परिवर्तन बटे समय, यानी v - u/t। t कितना है, t ध्यान देना 5 सेकेंड है। कितना है 5 सेकेंड यहाँ पर दिया है। अब इसी में आप रखेंगे तो देखिए यहाँ पर है v 200/9, सॉरी ये है 50/, यहाँ पर हम करते हैं अंतिम वेग v है 50/3 और प्रारंभिक वेग है 200/9 और बटे 5, तो ये हो जाएगा 9, यहाँ 5 अपनी जगह है और ये हो जाएगा 150 माइनस सरल करेंगे तो 200 और यहाँ पर हो जाएगा आपका ऋण, क्योंकि 200 अधिक है, ऋण 50/9 और हम इसको
ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको कर देंगे 1/5। तो कितना आ गया आपका, ऋण कट जाएगा 10/9 मीटर पर सेकेंड। और इसको थोड़ा सरल करेंगे तो 1.1 मीटर पर सेकेंड माइनस आएगा। सारी ये माइनस है, यानी त्वरण जो है ये त्वरण नहीं है, मंदन है एक प्रकार का, यानी ऋणात्मक आ रहा है तो इसका मतलब है ये मंदन है। तो कितना आ गया, -1.1 मीटर पर सेकेंड। अब चलते हैं अंतिम प्रश्न पर। तीसरा, एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किमी प्रति आवर की चाल प्राप्त करती, इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है, यानी प्रारंभिक वेग जो है u क्या है, 0 है, और अंतिम वेग यानी अंतिम वेग जिसे हम v से प्रदर्शित करते हैं 40 किमी प्रति आवर। तो 40 गुणे 1000 मीटर हो गया, 60 मिनट गुणे 60 अब सेकेंड हो गया, तो क्या हो गया, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड हो गया आपका। अब देखिए सरल करेंगे 1010 से, 1010 से, और 2 से काटेंगे 20, 2 से काटेंगे 3, 2 से काटेंगे 5, 2 से काटेंगे 3, यानी 100 बट्टे कितना आ गया आपका, 9 मीटर पर सेकेंड। समय कितना है, t जो दिया है आपका यहाँ पर 10 मिनट है, यानी 10 गुणे 60 बराबर 600 सेकेंड। अब त्वरण वही सूत्र लगाएंगे, a v अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग t, आसान है। ये आपका है 100/9, ये 0 है, समय कितना है 600 है। तो सरल करेंगे तो ये आएगा आपका, पहले तो इसको देख लेते हैं, 100/9/600। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 100/9 गुणे 1 और 0 ख़त्म। तो कितना होगा, 1/54, और इसका भाग दिया जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 0.0185 मीटर पर सेकेंड इसका त्वरण है, और इसको हम फिर लिख सकते हैं 0.0019 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नमस्कार। सारी दूसरे प्रश्न में जो हमने उत्तर लिखा था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, क्योंकि त्वरण है तो ये -1.1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। नमस्कार।